आप सबों को जय मसीह प्रिय। सुबह की प्रार्थना में आप हरि का स्वागत है। मैं विश्वास करता हूं भले चंगे परमेश्वर का वचन के लिए मन लगा कर बैठे। प्रभु आपसे बातें करने पाए, आपकी समस्या प्रभु दूर करने पाए, आपकी निराशा परमेश्वर दूर करने पाए, आपकी जीवन की अवस्था परमेश्वर बदलने पाए। मैं विश्वास करता हूं इन दिनों में प्रभु प्रार्थना सुनेगा, वो बंधन को टूटेगा। हो सकता है आपका बच्चों का मैरिजेस नहीं हुआ है, उसकी समस्या में है। प्रेस लॉर्ड, आप लोग अनेक टेंशन में है। प्रेस लॉर्ड, जिनका मैरिज नहीं हुआ है, प्रेस लॉर्ड, वो बच्चे भी बड़ा चिंता में है, निराशा के साथ परमेश्वर के अंदर मन नहीं लग रहा होगा, प्रार्थना नहीं करते होंगे, दिल दुखी हो गया होगा, डिप्रेस हो गया होगा। मैं कहना चाहता हूं परमेश्वर में बने रहे, प्रभु आपके लिए मार्ग खोलेगा। प्रभु ने सब कुछ प्रबंध कर कर आपको इस संसार में भेजा है। हालेलुया। हम प्रार्थना करना, जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारी दूर होने पाए, जितने लोग जॉबलेस है उनको जॉब मिलने पाए, जितने लोग फिर सीरियस है, वेंटिलेटर पे है, घर के हालात बिगड़ गया है, घर का परिस्थिति बिगड़ गया है, फिर शत्रु ने जो समस्या ला कर डाला है, तमाम अंधकार की शक्ति को डांट कर इन दिनों में हम प्रार्थना कर रहे हैं, कल के हालात, घर के हालात सुधर जाने पाए, फिर समस्या दूर होने पाए, बिजनेस चलने पाए, नौकरी चलने पाए, बच्चे स्कूल में सही तरह से जाने पाए, बीमार ना होने पाए। इन दिनों में गर्मियों का मौसम है, गर्मी तेज बढ़ रहा है, प्रभु हर एक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम प्रार्थना करना है। इन दिनों में परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की छत्र छाया हमारे पर होने पाए। हम प्रार्थना कर कर घर से निकलना है, हमारे आने जाने में परमेश्वर स्वर्गदूतों को भेजकर हमारी हिफाजत करने वाला वो जिंदा परमेश्वर इन दिनों में हमारी हर एक समस्या को दूर करने जा रहा है। चिंता ना करो, प्रभु हमारे लिए बड़े कार्य करेगा। हालेलुया। भजन संहिता 20 अध्याय का 3रा वचन, साम्स 20 वर्स 3, प्रभु का वचन कहता है, वो तेरे सब अन्न बलियों को स्मरण करे और तेरे होम बलि को ग्रहण करे। हालेलुया। हम देखते इस्राएली लोगों का जीवन में, जब वो जो कुछ भी धान या उनका खेत में उगता था, वो अन्न भी परमेश्वर को चढ़ाते थे और बलि भी चढ़ाते थे। Praise the Lord। जो कुछ भी उनके जीवन में प्रभु आशीष देता है, वो यही समझते थे उसका एक भाग परमेश्वर का है। क्योंकि जब तक यदि यहोवा परमेश्वर को आशीष नहीं देता, उनका धान्य बढ़ता नहीं, उनका तेल बढ़ता नहीं, उनकी भेड़ बकरियां बढ़ता नहीं। परमेश्वर जो कुछ भी उनके जीवन में बढ़ाई है, वो सब परमेश्वर के द्वारा है। वो जानते हैं परमेश्वर बढ़ाता है। हमने देखा याकूब जब लाबान के घर पर गया, जरा सोचना, लाबान समझ गया इसका परमेश्वर इसके साथ है, क्योंकि दिन प्रतिदिन उसके घर में प्रोग्रेस को देखने लगा। हम कहते ना, ये व्यक्ति हमारा घर के अंदर आने से आशीष होने लगा। वैसे ही जब याकूब उधर पैर रखा, कदम रखा, उसका मामा समझ गया अभी तक जो आशीष नहीं मिला था, अब मेरे जीवन में आशीष ऑटोमेटिकली बढ़ रहा है। मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं, भेड़ बकरी बढ़ रहे, सब कुछ हालात अच्छे चल रहे हैं, तो सब कुछ स्मूथली चल रहा है, कोई टेंशन नहीं। इसके आने के बाद, याकूब मेरे घर में आने के बाद, मेरा घर ब्लेस्ड हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि याकूब के ऊपर परमेश्वर का ब्लेसिंग्स था। इंद्र में हमारे ऊपर भी वही परमेश्वर का ब्लेसिंग्स होना चाहिए। जगह कौन सा मायने नहीं रखता है। ब्लेसिंग्स को जब हम साथ कैरी कर कर चलते हैं, हम चाहे नौकरी के स्थान में जाएंगे, बिजनेस के स्थान में जाएंगे, दूसरों के घर में जाएंगे,
लोग सेंस करेंगे इनके अंदर एक स्पिरिट है, इनके अंदर एक प्रेस एक आत्मा है। वो आने से हमारा घर आए प्रेस के रिफ्रेश हो गया। ये व्यक्ति आने से हमारा कंपनी में उन्नति प्रेस बढ़ रहा है। ये व्यक्ति आने से हमारा ऑफिस का माहौल बदल गया। ये व्यक्ति आने से बिजनेस बढ़ रहा है कर कर लोग कहने पाए, लोग आपको सेंस करने पाए, क्योंकि आप पवित्र आत्मा को कैरी करने वाला व्यक्ति है। आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है। आप एक भक्त है, प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है। आपको देखकर लोग जानने पाए, आपको देखकर लोग समझने पाए, आपको देखकर लोग सेंस करने पाए। हालेलुया। आशीष यहोवा व्यक्तिगत तौर से देता पैसों, और हमारी आशीष हम दूसरों को फैलाना है। हमें मिली हुई आशीष दूसरों को फैलाने के लिए परमेश्वर ने चुना। हालेलुया। इधर में याद रखना, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में बढ़ा के देता है उसको परमेश्वर को लौटा के देना है। यही तो इस्राएल लोग करते थे, अन्न बलि और होम बलि परमेश्वर को चढ़ाते थे। परमेश्वर वही हमारा दान दशवांश, परमेश्वर स्तुति प्रशंसा आराधना ये सब मिलकर परमेश्वर वही बलिदान होता है जो प्रभु यीशु मसीह ने हालेलुया हमारे लिए सब कुछ करके गया। हमारे लिए परमेश्वर सुंदर घर दिया, सुंदर नौकरी दिया, सुंदर स्थान दिया। परमेश्वर हमें किसी बात का कमी घटी नहीं दिया। तो याद रखना परमेश्वर हम परमेश्वर को निरंतर धन्यवाद देना है, होठों का बलिदान, होठों की स्तुति प्रशंसा आराधना निरंतर करना है, थैंक यू देना है, ग्रेटिट्यूड देना है। वो हमारे जीवन से कम नहीं हो रहा है। और जब हमारी नौकरियां प्रमोशंस बिजनेस बढ़ता है, वो आमदनी का एक हिस्सा हम परमेश्वर को देते, इसीलिए प्रभु तू चला रहा है। तू इस महीने में मुझे किसी बात का कमी घटी होने नहीं दिया। प्रभु तू चला रहा है। जब हम परमेश्वर को देते रहेगा, जब हम परमेश्वर को वो हालेलुया स्तुति प्रशंसा आराधना टाइट दशवांश सब कुछ देते हैं, याद रखना परमेश्वर की ब्लेसिंग्स आपके ऊपर आएगा, परमेश्वर का ब्लेसिंग्स आपके घर पर आएगा, आपकी जीवन में आएगा, आपका व्यक्तिगत जीवन ब्लेस्ड होगा, आपकी रुकावटें दूर होगा। परमेश्वर सारी रुकावटों को दूर करता है, क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से ब्लेसिंग्स आता है, वो ब्लेसिंग सारे अंधकार की ताकत को तोड़ देता है। वो ब्लेसिंग्स ठहरने के लिए वो जगह पवित्र होना पड़ता है। उस व्यक्ति के अंदर ठहरना है, आशीष ठहरना है, तो अपवित्र वस्तु उधर ठहरेगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर की आत्मा पवित्र जगह पर वास करता है। इंद्र में प्रियो परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है। आपका होम बलि अन्न बलि परमेश्वर जो कुछ भी स्तुति आराधना प्रशंसा परमेश्वर को चढ़ाते, याद रखना परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। जो समय आप परमेश्वर के लिए बिताया है, जो समय आप परमेश्वर के लिए बिताया है, परमेश्वर सूद समेत आपको लौटा कर देगा। हालेलुया। पिछले दिनों में मैंने जैसे कहा, आप नौकरी करते हैं, फ्री में करते नहीं है। परमेश्वर महीने के अंत में एक तनख्वाह का परमेश्वर इंतजार के साथ नौकरी करते हैं, मुझे तनख्वाह मिलने वाला है। वो खुशी से जब अंत का समय आता है, सैलरी का समय आता है, हमारे जीवन में खुशी होता है, मेरा तनख्वाह का समय आ गया, मेरा तनख्वाह आने वाला। उसी प्रकार परमेश्वर के संधि में जो समय आप बिताते हैं, याद रखना परमेश्वर तनख्वाह की जगह पर ब्लेसिंग्स देने जा रहा है, ब्लेसिंग्स देने जा रहा है। वो फ्री में आपको परमेश्वर आपके सानिध्य में, वो हालेलुया परमेश्वर के सानिध्य में बिठाता नहीं है। हो सकता है आप प्रार्थना करते होगे, उपवास लेते होगे, परमेश्वर के संधि में परमेश्वर आराधना में बैठते, तो याद रखना वो परमेश्वर सूद समेत आपको लौटा कर देगा। वो आशीष ब्लेसिंग्स परमेश्वर आपके घर की ओर देने जा रहा है, आपके बच्चों के ऊपर देने जा रहा है, आपका पति के ऊपर देने जा रहा है, आपका पत्नी के ऊपर देने जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इन दिनों में परमेश्वर के संधि में समय निकाल कर प्रार्थना करो, प्रार्थना में आलस्य ना डालना। इंद्र में परमेश्वर हमारा समय जो प्रभु हमें देता है वो बर्बादी में ना ले जाना। मोबाइल्स को देखकर परमेश्वर टाइम पास करने के लिए परमेश्वर एक मोबाइल हालेलुया इंद्र में शैतान बनकर अटैक करे लोगों को, कैसे समय को बर्बाद करे, कैसे समय को बिताए। परमेश्वर इंद्र वो बर्बादी का समय नहीं, लेकिन परमेश्वर के संधि में बैठकर प्रार्थना का समय को कन्वर्ट कीजिए। परमेश्वर हालेलुया इंद्र में प्रार्थना में जब आप बढ़ेंगे, हालेलुया परमेश्वर हालेलुया लौटा कर देगा, वो ब्लेसिंग्स को लौटा कर देगा।
होगा, रुके हुए काम पूरा होगा। आप प्रार्थना कर कर जाइए, परमेश्वर के लिए निर्णय लेइए, विषय को रखकर प्रार्थना करिए, रोक कर प्रार्थना करिए, मांगिए, छीन कर लीजिए। परमेश्वर ये बेस्ट जैसा प्रार्थना किया, उसका जीवन कड़वा हो गया था, उसका जीवन दुखी हो गया था, उसकी माँ उसका विरोध में हो गया था, लोग उसके विरोध में हो गए थे। सब लोग जब हमारे विरोध होते, याद रखना हमारा परमेश्वर कभी हमारा विरोध नहीं होता, क्योंकि उसने ही हमें सृष्टि किया है, उसी ने ही रचा है, उसी ने ही माँ के गर्भ में रचा है। यदि परमेश्वर अनुमति नहीं देता हम इस संसार में नहीं आते, लेकिन परमेश्वर ने अनुमति दिया तो उसका पूरा श्रेय, उसका पूरा हक परमेश्वर पर है। इसीलिए हम कहते हैं प्रभु के पास दौड़ कर जाइए। दुनिया चाहे कुछ भी कहने दो, लोग आपके विरोध में होने दो, परमेश्वर शत्रु आपके विरोध में जाल डाल कर रखने दो, लेकिन परमेश्वर बंधनों को तोड़ेगा, जालों को काटेगा, विरोध में आने वाला शक्ति को तोड़ेगा। अंधकार की ताकत परमेश्वर जो यहोशाफात के विरोध में लड़ाई करने के लिए एदोम, अमोरी लोग परमेश्वर हल्लेलुया चारों ओर से युद्ध करने के लिए आ रहे थे, परमेश्वर की आत्मा उतरा कि यह कहा यहोवा युद्ध लड़ेगा। परमेश्वर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर आपके विरोध में आने वाला तमाम युद्ध को लड़ने जा रहा है। आप डरो नहीं, बस घुटने टेको, परमेश्वर के सन्निधि में प्रार्थना सहित समय बिताइए। प्रभु आपको ब्लेस करने जा रहा है। सारे बंधन टूटेगा, दुष्टि की शक्ति समाप्त हो जाएगा, अंधकार की ताकत टूट जाएगा, आपका परिवार खुशहाला परिवार हो जाएगा। इन दिनों में डरो मत, भयभीत ना हो, प्रभु आपके साथ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हल्लेलुया। पिता परमेश्वर धन्यवाद, आज सुबह का सुंदर दिन, सुंदर वचन तूने हमारे जीवन में दिया। प्रभु तू ब्लेस करने वाला है। जैसे हम तेरे सन्मुख में हैं परमेश्वर, हम समय बिताते हैं, आराधना करते हैं, स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं, हमारी जीवन की समस्या प्रभु तू दूर करता है। इन दिनों में सारे बंधन टूटने पाए, दुष्ट की शक्ति समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटने पाए। इन दिनों में प्रार्थना में शक्ति है, आराधना में शक्ति है। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य तू हर एक जीवन में करने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। दुष्ट आत्मा की शक्ति को यीशु नासरी के नाम से कैंसिल कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। अंधकार की ताकत टूटे, दुष्ट का बंधन टूटे। इन दिनों में पवित्र आत्मा का सानिध्य, पवित्र आत्मा का शक्ति हर एक जीवन में होने के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर बड़े बड़े कार्य परमेश्वर उनके जीवन में करने पाए, हर एक की निराशा दूर करने पाए, हर एक का दुख दूर करने पाए, हर एक की वेदना और समस्या दूर करने पाए। दुष्ट आत्मा का शक्ति खत्म होने के लिए प्रार्थना करते हैं। यीशु नासरी के नाम से मैं ब्लेस करना चाहता हूँ। जितने बच्चे एक सांस लिख रहे हैं, प्रभु उनका बुद्धि ज्ञान आयुष से यहोवा देने वाला है। परमेश्वर जो कुछ भी पढ़ते हैं परमेश्वर उनके साथ रहने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। उनको बुद्धि दे, उनको ज्ञान दे, परमेश्वर का वचन में अड़े रहने के लिए, प्रभु का भय में है परमेश्वर उनका जीवन बिताने के लिए वो हल्लेलुया मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने उनका मैरिज हुआ समय पर होने पाए, यीशु नासरी के नाम से मैरिज होने पाए, यीशु के नाम से रुकावटें दूर होने पाए, वो बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से हो रहे। प्रभु मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ जितने लोग का पेंशन रुका है, पेपर्स में कोई भी कार्य हो नहीं रहा है, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए, यीशु के नाम से बंधन टूटने पाए। इन द नेम ऑफ जीसस मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ बेबी ब्लेसिंग्स के लिए। अनेक सालों से रो रहे, तड़प रहे, परमेश्वर के सन्निधि में प्रभु छुटकारा दे, एक बेबी को उनके जीवन में प्रदान कर। परमेश्वर जितने लोग बीमार है बीमारी को दूर कर, सारे कर्सेस को यीशु के नाम से कैंसिल करना चाहता हूँ इन द नेम ऑफ जीसस। दुष्ट का बंधन समाप्त होने पाए, अंधकार की ताकत टूटे यीशु के नाम से। होने इसके धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुना, विनती सुने, धन्यवाद आदर महिमा जलाल तू दे। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ध्यान कर पिता, आमीन आमीन। प्रभु आपके साथ है, युद्ध यहोवा लड़ेगा, आपको डरने की जरूरत नहीं, बस आप प्रार्थना करते रहे, स्तुति प्रशंसा परमेश्वर को चलाते रहे, अर्पण करते रहे, प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्य करेगा। इस वचन के साथ प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह के